या देवी शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करते हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। महर्षि वेदा कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि देवता माँ जगदम्बा की शरण में जाते हैं। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, देवी माँ का पिछले अध्याय में दिया हुआ आशीर्वाद जगदम्बा ने वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए। वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। माँ जगदम्बा को नमस्कार, रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी, धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिष्मामयी, चंद्ररूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। माँ गौरी, रौद्रा को नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। माँ लक्ष्मी को नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गा पारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। दुर्गा देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कहीं जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। विष्णु माया माँ भगवती को नमस्कार। सब जीवों में देवी माँ कौन से स्वरूप में स्थित हैं? सब प्राणियों में चेतना स्वरूप जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार,
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सिद्ध रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। कण कण में स्थित देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य स्वरूपा देवी को नमस्कार है। देवी माँ हमारा कल्याण करें। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की भांति प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका ध्यान किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। माँ दुर्गा हमारा कल्याण करो। माँ जगदम्बा हमारे संकट दूर करें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों तथा स्मरण की जाने पर तत्काल ही सभी संकटों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। देवी माँ हमारे संकट दूर करो। देवी पार्वती, अंबिका, कौशिकी और कालिका देवी पार्वती देवताओं से पूछती हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। देवी पार्वती से देवी शिवा का प्रकट होना। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर उससे प्रकट हुई शिवा देवी बोली, देवी शिवा दैत्यों के आतंक के बारे में बताती हैं। शुम्भ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हूँ। यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। अम्मा जी का नाम कौशिकी कैसे पड़ा? पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी देवी को नमस्कार है। पार्वती देवी का नाम कलका देवी कैसे पड़ा?
कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। काली माता को नमस्कार। चंडमुंड शुंभ निशुंभ का संवाद। चंडमुंड ने माँ अम्बिका को हिमालय पर्वत पर देखा। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अम्बिका देवी को देखा। अम्बिका देवी को नमस्कार। चंडमुंड शुंभ राक्षस को माँ अम्बिका के बारे में बताते हैं। वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहारी स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। चंडमुंड देवी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। अश्वेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। चंडमुंड देवी के स्वरूप के बारे में बताते हैं। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर। वह अपनी प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज अभी यह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। चंडमुंड द्वारा असुर शुंभ और निशुंभ की प्रशंसा। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके चरणों में शोभा पाते हैं। इंद्र से ऐरावत, परिजात, उच्च श्रेवा, घोड़ा, हाथियों में रत्न ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से लिया है। ब्रह्मा जी का विमान कुबेर से निधि, हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने से किंजलिकनी माला, समुद्र ने भी आपको किंजलिकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। वरुण का सोने का छत्र और प्रजापति का रथ, स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। मृत्यु की शक्ति, अग्नि से वस्त्र, रत्नों का भंडार, दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिया नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास, समुद्र में होने वाले से प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में जितने के लिए कहते हैं। चंडमुंड शुंभ को देवी को जीतने के लिए कहते हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। शुंभ दूत को देवी के पास भेजता है। मेधा ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, शुंभ दूत को क्या कहना यह समझाता है। तुम मेरी ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। शुंभ ने शुंभ के दूत और देवी माँ संवाद दूत देवी के पास जाता है। वह दूत पर्वत के स्मरणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत स्वयं के बारे में बताता है। दूत बोला, देवी दैत्यराज, तुम इस समय 3 लोगों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। दूत शुंभ निशुंभ की तारीफ करता है।
उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। दूत सुम निसुम का आदेश सुनाता है। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में हैं। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। सभी यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। सुम निसुम के पास रत्नों का भंडार, तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रथ के समान है, मैंने छीन लिया है। देवताओं से जीती हुई चीज़ें, क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया। गंधर्वों और नागों से जीती हुई वस्तुएं सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूष देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्थिति में रत्न मानते हैं, तथा तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को उपयोग करने वाले हम ही हैं। अहंकार से भरी सुम निसुम की बातें, चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निसुम की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। तुम सुम देवी को महल में आने के लिए कहता है। मेरा वर्णन करने से तुम्हें तुलना रहित मानव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। जगत जननी माँ भगवती दूत को समझाती हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। सुम निसुम पराक्रमी देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं है। शुम्भ तीनों लोगों का स्वामी और निशुम्भ उसी के समान पराक्रमी है। देवी दुर्गा दूत को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताती हैं, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। देवी के समान बलवान वही उनका स्वामी, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को छू कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। देवी शुम निशुम को युद्ध के लिए कहती हैं, इसलिए शुम अथवा निशुम स्वामी यहाँ पधारे, मुझे जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलम्ब की क्या आवश्यकता है। दूत को आश्चर्य होता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो सुम निसुम के सामने खड़ा हो सके। दूत देवी से पूछता है, देवी अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। दूत देवी से पूछता है, जिन सुम आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। निशुम्भ के दूत के अज्ञानी वचन, इसलिए तुम मेरी ही कहने से सुम निशुम्भ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देखो, फिर से प्रतिज्ञा के बारे में कहती हैं। देवी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है। शुम्भ बलवान है, निशुम्भ भी पराक्रमी है, किंतु मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। देवी माँ दूत को जाने के लिए कहती हैं, अब दूत तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब अपने स्वामी से करना, वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।